अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग स्टडी करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को। तो सबसे पहले बेटे आप लोग को ये बताना चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है इसका मतलब होता है सादा तरीन फार्मूला। क्योंकि हमारे पास बेटे किसी भी केमिकल कंपाउंड को किसी फार्म के अंदर लिखते हैं बेटे किसी फार्मूला के अंदर लिखते हैं तो वो होते हैं हमारे पास यानी कि एनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास दूसरे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला की बेटे डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जब डेफिनेशन करते हैं इसके अंदर आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ ए कंपाउंड। यानी कि अगर एक कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं अगर उनके अंदर हमारे पास क्या लिया जाए बेटे रेशियो लिया जाए। यानी कि अब देखिए एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेंजीन C6H6 बेंजीन का जब एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन की इसके अंदर कितने एटम्स मौजूद है 6 है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद है 6 है। अब दोनों सिंपली क्या हो रहे बेटे डिवाइड हो रही है 6 के ऊपर तो क्या हो जाता है बेटे 1/1 तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाता है बेटे CH बन जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है HO एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये किसका हो सकता है एम्पिरिकल फार्मूला? आप लोग ने देखा होगा बेटे H2O2। क्या देखा होगा ऐसे H2O2। ये अब हाइड्रोजन और किसी के दरमियान रेशियो ले रहे हैं बेटे यानी कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या होता है बेटे 2 एटम्स। तो इन दोनों के दरमियान क्या ले रहे हैं बेटे रेशियो ले रहे हैं, ये बन रहा है HO। अब कुछ एग्जांपल्स में नेक्स्ट एक एग्जांपल वैसे लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है बेटे NaCl। अब ये हो जाता है बेटे उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप लोगों को ये भी बताता है जो बेटे जितने भी एनिक कंपाउंड्स होते हैं एनिक कंपाउंड्स का बेटे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि उनका फार्मूला यूनिट क्या होता है बेटे सिमिलर होता है, एक ही होता है। बल्कि कोवलेंट कंपाउंड्स के क्या होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं जो हमारे पास बेटे एनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके नहीं होते। यानी कि मॉलिक्यूल्स के हमारे पास हो सकते हैं और एनिक कंपाउंड्स के नहीं हो सकते हैं। फार्मूला यूनिट्स के हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला सिमिलर होता है और नहीं होता है। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स आ जाते हैं इनके 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए। एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर क्योंकि मुख्तलिफ एटम्स मौजूद होते हैं यानी कि एटम्स की तादाद भी मुख्तलिफ होती है, वहां पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजीन लिखा हुआ है C6H6 है, यहाँ पे कार्बन एलिमेंट मौजूद है और हाइड्रोजन का एलिमेंट मौजूद है। कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स। यहाँ पे तो इक्वल है, किसी जगह पे एटम्स इक्वल नहीं भी हो सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या करते हैं बेटे फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। यानी कि उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की बेटे कितनी परसेंटेज मौजूद है। एलिमेंट की क्या निकालते हैं बेटे परसेंटेज निकालते हैं। उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन क्या कर देते हैं बेटे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर आ जाता है बेटे डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। यानी कि जो एलिमेंट का बेटे हमारे पास क्या हासिल हो रहा है बेटे परसेंटेज कंपोजिशन हासिल कर रहे हैं, उस परसेंटेज कंपोजिशन को क्या करते देते हैं बेटे उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कार्बन का 12 है तो कार्बन का जितना भी परसेंटेज आ रहा है 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, उसको क्या कर देंगे बेटे 12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ले हमारे पास जैसे ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन की भी जितनी परसेंटेज आ जाता है उसको क्या कर देते हैं उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटे 16 होता है। तो उससे क्या फाइंड आउट कर देते हैं बेटे ग्राम एटम। दूसरे अल्फाज के अंदर ग्राम एटम्स को क्या कहते हैं बेटे मोल्स भी कह सकते हैं। ग्राम एटम्स को क्या कहते हैं बेटे मोल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर आ जाता है डिवाइड द मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स यहां से हम लोगों ने हासिल कर लिए पॉइंट नंबर 2 के अंदर से उसी नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देते हैं बेटे डिवाइड कर देते हैं किस चीज के ऊपर जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो बेटे स्मॉल हो, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो स्मॉल हो। लेट्स सपोज करें बेटे हमारे पास 3 एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स है 3, ऑक्सीजन के है भी 3 और हाइड्रोजन के है 5। तो अब इन दोनों के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं बेटे कार्बन और ऑक्सीजन के हैं 3 है। तो सबको क्या कर देंगे बेटे 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाता है बेटे 1 1 रेशियो क्या आ जाता है बेटे 1.6 समथिंग आ रहा होता है।
तो उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेशियो कहते हैं। अब उस नेक्स्ट को कहते हैं इफ एटॉमिक रेशियो आर नॉट इन सिंपल होल नंबर। अब अगर हमारे पास एटॉमिक रेशियो क्या सिंपली होल नंबर के अंदर मौजूद ना हो, जिस तरह मैंने कहा है कि तीन थे, कार्बन था, ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था। कार्बन का भी 1 आ रहा है एटॉमिक रेशियो, हाइड्रोजन का भी 1 आ रहा है, लेकिन बल्कि ऑक्सीजन का 1 आ रहा है, हाइड्रोजन का क्या आ रहा है 1.6 आ रहा है। अब उसको क्या कर देते हैं, सूटेबल डिजिट से मल्टीपल कर देंगे। सूटेबल डिजिट से मल्टीपल करके क्या कर देते हैं, उसको होल नंबर रेशियो के अंदर इनके कन्वर्ट कर देते हैं। उसी भी इनके किसी 2 से मल्टीपल करके क्या कर देते हैं, मुकम्मल नंबर के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एग्जांपल्स नंबर 1.3, जो कि एग्जाम्स के बोर्ड्स के एग्जाम्स के हवाले से काफी अहम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग को इन स्टेप्स को, जब तक ये स्टेप आप लोग को याद नहीं होंगे तब तक आप लोग किसी भी यानी कि जो भी है कि जिसके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना होगा या एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों ने यानी कि फाइंड आउट करने के बजाय आप लोगों के पास दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, तब तक आप लोग फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप लोग को ये सारे के सारे क्या नहीं आते होंगे बेटे, पॉइंट्स याद नहीं होंगे। उसके बाद आता है बेटे एग्जांपल नंबर 1.3 के अंदर वो कहता है अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जिसे कहते हैं बेटे कंटेन 40.92% कार्बन, यानी कि जिसके अंदर कार्बन की मिकदार क्या है 40.92% कार्बन है। हाइड्रोजन की क्या है बेटे 4.58% हाइड्रोजन। और उसके बाद आ जाता है बेटे ऑक्सीजन का 55.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। मास की लिहाज से बेटे ये क्या है परसेंटेज है, यानी कि कंपाउंड है जिसका टोटल क्या है मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम में से समझिए ये क्या है, कार्बन कितना है 40.92 ग्राम, उसके अंदर कार्बन मौजूद है। 4.58 ग्राम यानी कि हाइड्रोजन मौजूद है। 55.5 ग्राम क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। अब वो कहता है कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। अब देखिए ये टेबल बनाया हुआ है। सबसे पहले बेटे आप लोगों ने क्या पहला पॉइंट के अंदर यानी कि मैंने एलिमेंट लिखा है, परसेंटेज का पोजीशन लिखना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिखना है, एटॉमिक रेशियो लिखना है। आप लोगों ने भी इसी तरह इनके ये स्टेप आप लोगों के ये 3 तो मैंने लिख दिए हैं इसी टेबल के अंदर। ये फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इनके तीनों एलिमेंट्स आप लोग लिख दे रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब परसेंटेज का पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। तो कार्बन की कितनी है बेटे 40.92%। उसके बाद हाइड्रोजन की क्या है 4.58%। ऑक्सीजन की क्या है 54.5%। अब ये तो परसेंटेज का पोजीशन दिया हुआ है। अब आप लोगों ने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना है। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का पोजीशन को एटॉमिक मास के ऊपर, सेकंड स्टेप के ऊपर क्या था बेटे, यानी कि जो परसेंटेज का पोजीशन है उसको क्या करते हैं बेटे, डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास के ऊपर। जब एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हासिल होता है बेटे, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या दूसरे अल्फाज के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं। उसके अंदर आ जाते हैं बेटे 40.92 को क्या कर देते हैं बेटे, डिवाइड कर देते हैं 12 है कार्बन का एटॉमिक मास, इसका आंसर आ जाता है बेटे 3.41। उसके बाद आ जाता है बेटे हाइड्रोजन का 4.58% को क्या कर देते हैं बेटे, डिवाइड कर देते हैं 1.008 के ऊपर, तो क्या आ जाता है 4.54। अब ये आ जाते हैं उनके नंबर ऑफ मोल। और ऑक्सीजन के 54.5 को, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटे 16, डिवाइड कर देते हैं क्या आ जाता है बेटे 3.41। उसके बाद ये तो आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब आ जाते हैं बेटे थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना होता है बेटे, एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करना है। अब एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बेटे हमारे पास क्या करना था, मोल रेशियो को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो बेटे कम, उसके ऊपर क्या करना है बेटे, डिवाइड करना है सबको। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का है 3.41, हाइड्रोजन का है 4.54 और ऑक्सीजन का है 3.41। अब ऑक्सीजन और कार्बन का सिमिलर है, नंबर ऑफ मोल 3.41 है यहाँ पे, कार्बन का और ऑक्सीजन का भी है 3.41। तो सबको क्या कर देंगे 3.41 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक रेशियो के अंदर तो कार्बन का क्या आ जाता है 1 आ जाता है, हाइड्रोजन का 1.33 आ जाता है, ऑक्सीजन का 1 आ जाता है। अब क्या करना है भाई, ये तो आ गया है हमारे पास एटॉमिक रेशियो। अगर बेटे फ्रैक्शंस के अंदर आ जाए, क्या बेटे फ्रैक्शंस के अंदर आ जाए
तो उसको क्या कर देते हैं, हमारे पास बेटे उसको स्मॉल एस होल नंबर से मल्टीपल कर देते हैं, उसको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए 1.33 है, इसको मुकम्मल नंबर के लिए लेके जाना है, अगर 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है 2.66। तो 2 से मल्टीपल करना अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली तौर पे 3 से मल्टीपल कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है बेटे, 3 से जब मल्टीपल कर देते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो को 3 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये बन जाता है 3:4:3। तो अब बेटे कौन से एलिमेंट थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। अब कार्बन के क्या है 3 है, हाइड्रोजन के कितने आ गए बेटे 4 आ गए, और ऑक्सीजन के कितने आ गए 3। तो अब लिख देंगे C3H4O3। अब ये क्या है बेटे, अस्कॉर्बिक एसिड का हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला है। तो आप लोगों को बेटे ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर आप लोगों को लाजमी तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे इंपेरिकल फार्मूला के आप लोगों को 4 के 4 पॉइंट्स आने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद दे सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स को यानी कि जब तक आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को न्यूमेरिकल्स हरगिज़ नहीं आएंगे, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल कराया 1.3, तो ये काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर भी आ चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे।